नारायण नारायण नारायण। मेरे प्रवचनों, मेरे सब्सक्राइबर्स, मैं आपके सामने कि चतुर्थ स्कंद का चौथा अध्याय का प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे जरूर लाइक कमेंट कीजिएगा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ओम गणाधिपते नमः। ओम सरस्वती नमः। दिव्य गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपरमन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुवाभरणमल्लाकारं व्याप्तं सरलं तत्पददर्शनेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, शिव जी के मना करने पर भी जब हट करके सती जी अपने पिता के यहाँ चलने को तैयार हुई तो उस समय उनकी रक्षा के निमित्त कई गण उनके साथ प्रभु भेज दिए। जब सती जी अपने पिता के घर यज्ञ पहुँची तो दक्ष प्रजापति ने सती को देखकर उधर से अपना मुंह फेर लिया और उससे कुशल क्षण तक नहीं पूछी। अपने पिता को देखकर सती जी अपने मन में सोचने लगी कि ऐसा पति की आज्ञा न मानने का ही फल है, अतः मुझे यहाँ से लौट जाना चाहिए। सती जी की माता के अलावा जो अन्य स्त्रियों यज्ञ में आई थी वह भी सोचकर कहीं दक्ष प्रजापति बुरा न मान जाए, सती जी से प्रेम से बोली तक नहीं। यह सवाल देखकर सती जी बहुत दुखी हो गई। यज्ञ भूमि में बैठ गई। जब यज्ञों ने शिव जी के नाम की आहुति देने के लिए पूछा तो उस समय दक्ष प्रजापति महादेव जी के प्रति कई आलोचना कटु वचन कहा कि हमने देवताओं और ऋषि मुनि के समान शिव जी को यज्ञ में भाग न देने का साथ दिया है, अतः आप उनके नाम की आहुति कदापि न दें। शिव जी के प्रति पिता के मुख से ऐसे आलोचनात्मक निंदा सूचक कटु वचन सुनकर शिव जी को यज्ञ में भाग न दो सती जी बहुत अत्यंत क्रोधित हुई और वे यज्ञ मंडप से उठकर खड़ी हो गई और वे पिता को सुनकर इस तरह कहने लगे, हे पिता, आप शिव जी के महिमा को नहीं जानते हैं। वे समस्त देवताओं के देवता हैं, महादेव कहलाते हैं और किसी से भेदभाव नहीं रखते, सबको ये संभाव देते हैं। आपने ज्ञानवश बिना विचार किए उनसे तथा मानते हैं, ये आपकी बहुत बड़ी अनुभूति है के कारण है। महादेव जी समस्त गुणों के निदान हैं और तुमने उनके से भयंकर स्वरूप को तो देखा है किंतु उनके गुणों को नहीं पहचाना है। संकादिक और नारद भी उनके चरणों की स्मरण अपने हृदय में रखते हैं। तुम्हारा पद ऐसा नहीं जो तुम उनकी बराबरी कर सको, क्योंकि वे त्रिलोक में सर्वश्रेष्ठ है। तुमको उनके प्रति ऐसा अवश्य सब कहकर उनका अपमान करना उचित ही नहीं, अनुचित है। तुम मेरे जन्मदाता हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ कह नहीं सकती, परंतु मैं अपने शरीर को जो तुम्हारे द्वारा उत्पन्न हुआ क्रोध करके त्याग देती हूँ, जिससे तुम्हारे साथ महादेव जी का कोई संबंध न रहेगा और से व्यय करने का फल तो स्वयं ही पा जाओगे। इस बार कहने के बाद सती जी ने उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके योग भय द्वारा अग्निकोट करके अपना शरीर ध्वस्त कर दिया। जब श्रीगण ने सती की यह दशा देखी, उन्होंने क्रोधित होकर उपस्थित जनों को मारने के लिए अपने अपने अस्त्र उठा दिए। उस समय श्रीगणों के मन की बात जानकर भृग ऋषि ने सुरक्षा के लिए कुछ मंत्रोच्चारण करके अग्निकुंड में आहुति दी। उस आहुति के फलस्वरूप आज अग्निपुरुष बेताल एवं वीरभद्र नाम 3 व्यक्ति प्रभु हुए। तब तीनों ने यज्ञ कुंड से प्रकट होकर ऋषि से कहे, महात्मा, आप हमें जो भी आज्ञा देंगे हम पालन करेंगे। भृग ऋषि उनसे बोले, जो इस यज्ञ का बिजनेस करना चाहते हैं इसलिए तुमको यज्ञशाला से बाहर निकाल दो। यह सुनते हैं तीनों ने शिवगणों को यज्ञशाला से बाहर कर दिया। नारद जी शिव जी के पास जाकर सती को देह त्यागनेदार वीरभद्र विनाश करने के कथा का प्रसंग लीजिएगा। मैत्री जी कहने लगे, विदुर जी, सती द्वारा शरीर का त्यागा जाना और शिव जी के गणों को यज्ञशाला से बाहर निकाला जाना देखकर नारद शिव जी के पास कैलाश पर्वत पहुँचे। कैलाश पर्वत पर पहुँचे और नारद मुनि को आए देखकर शिव जी ने प्रणाम करके उनका आगमन का कारण पूछा। शिव जी के भाव को देखकर नारद जी बोले, हे प्रभु, आज दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती जी ने अपना देह त्याग दिया है और भृग ऋषि के मंत्रों से उत्पन्न 3 वीरों ने आपके गणों को यज्ञशाला से बाहर निकालकर उन्हें अपमानित कर दिया है।
है विद्युत जी, नारद जी के चले जाने के बाद शंकर जी बड़े क्रोधित हुए और क्रोध होकर अपनी जटाओं में से एक बाल उखाड़कर भूमि पर डाला, जिससे वीरभद्र नामक शक्तिशाली गण उत्पन्न हो गया। तत्पश्चात गण ने हाथ जोड़कर महादेव जी कहा, हे नाथ, मेरे लिए क्या आज्ञा है। महादेव केवल पूछे कि दक्ष प्रजाति के यज्ञ में जाकर उसका सिर काट कर हवन कुंड में डाल देना और अन्य जो लोग भी वहाँ बैठे उन सबको यज्ञशाला से बाहर कर देना। वीरभद्र महादेव जी की आज्ञा पाकर भूत प्रेतों के दल साथ ले पल भर में स्थान पर जा पहुँचे और तत्पर में दक्ष प्रजाति का सिर काट कर हवन कुंड में डाल दिया और भृगु ऋषि की दाढ़ी उठा ली। फिर उसने समस्त देवता ऋषि मुनि गंधर्व किन्नर ब्राह्मणों आदि जो यज्ञ में विद्यमान थे सभी को मार पीट कर वहाँ से बाहर कर दिया और यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करके उसकी सारी समस्या फेंक दिया। जो व्यक्ति इस यज्ञ में आए थे वे सभी बड़े भयभीत होकर जहाँ तहाँ भागने लगे और तब जो व्यक्ति उसे कमाए थे सब लोग भयभीत होकर यहाँ वहाँ भागने लगे, आपस में कहने लगे कि महामूर्ख प्रजापति ने देवताओं में सर्वोपरि महादेव जी को अपमान कर अपने कर्मों का फल पा लिया है। अब यज्ञ करने के बाद महाबलशाली वीर ने जाकर शंकर जी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। तत्पश्चात महादेव जी ने भी सती जी के देह को भगवत इच्छा समझ कर अपना क्रोध शांत किया और समान स्वामी भगवान विष्णु में पितामह ब्रह्मा जी जानते थे कि दक्ष प्रजाति की जगह अस्वस्थ होगा, इसलिए नहीं पधारे थे। देवताओं में भृगु आदि ऋषियों के पितामह ब्रह्मा जी पास जाकर उन्हें शिव जी के गण वीरभद्र का सत्य सुनाया। मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, जब वीरभद्र ने समस्त लोगों को मारपीट कर यज्ञशाला से बाहर कर दिया तब उन लोगों ने ब्रह्मा के समीप उपस्थित होकर समस्त वीरों ने कहा, हे देवताओं, सदा ऋषि तुमने यह बहुत अस्वीकार किया जो एक शाला में बैठकर शिव जी के बुराई का श्रवण करते रहे और अपने यज्ञ में शिव जी का भाग बनकर अपना भाग लिया, उसी अपराध का परिणाम आपको प्राप्त हुआ है। शिव जी से बढ़कर सफेद पानी तीन लोगों को देवता में नहीं है, ये परम पिता स्वरूप है, मन से कुछ कह सुन नहीं सकता। अब आप तो मेरे सामने की शरण करो, जिससे आपके प्राणों को क्षमा कर देंगे। तत्परान ब्रह्मा जी समझ देवों और ऋषियों मुनियों के साथ पर्वत कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। ब्रह्मा जी पर दृष्टिपात होते शिव जी ने उनका बड़ा भक्त स्वागत किया और दंडवत करके अपने शिव में बिठाया। तत्परान अंधिका आदि ब्रह्मा जी के जो साथ थे शिव जी को दंडवत प्रणाम करके यथा स्थान पर बैठ गए। शिव जी के हृदय में दक्ष प्रजाति से विमुक्त होने तथा सती जराधेय प्रत्याग का शोक नहीं था। इन सब बातों को विस्मृत करके भगवत भक्ति में तल्लीन थे। उनके मस्तिष्क में ये बात ही नहीं आई कि ब्रह्मन से भी देव और विष्णु का अपराध क्षमा करने हेतु उनके समीप पधारे हैं। अतः ब्रह्मा जी की आगमन प्रांत में हर चर्चा व्यस्त है। तब शिव जी की नाना प्रकार से वंदना करने के बाद ब्रह्मा जी को, हे प्रभु, आप सब देवों में पूछें, आपकी मांगे तो दक्ष प्रजापति अनुपस्थित इसी अज्ञान में उन्होंने आपका अपमान करने का उचित फल पाया है। इसलिए आपकी असुर गाथा में कोई कमी नहीं हुई। जैसे कोई मन सूर पर थूके परंतु सूर पर नहीं गिरता, उससे उनसे मौका गिरता है, वही दिशा दक्ष की भी हुई। अरे तत्वारी, अब आपसे मेरी इतनी विनय प्रार्थना है कि आप दक्ष के अपराध को क्षमा करें और वीरभद्र द्वारा जो घायल ऋषि मुनि देता है उन्हें भी आशीर्वाद देकर उनके अंगों को पुनः पहले जैसा था दक्ष प्रजाति उसे जीवित होकर अपना युद्ध पूर्ण होता है, जिससे समझ पूर्ता और ऋषि मुनि भी उस यज्ञ में अपने लाभ प्राप्त करते हैं। यदि आप विश्व मेरे साथ चलेंगे तो मैं विष्णु भगवान को भी विनय पूर्वक साथ ले आऊँगा। यज्ञ करने में जो सकल बच जाती है वही आपका भाग होगा। पितामह ब्रह्मा जी की विनती सुनकर शंकर जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मैं किसी ज्ञानी व्यक्ति कहने सुनने से रुष्ट नहीं होता हूँ। सती के देह त्याग देने से मुझे कुछ गुस्सा हो आया था, अतः दक्ष प्रजाति को अपने गुणों का फल मिल गया है। सती का तो इसी तरह देहांत लिखा था, क्योंकि ये हरी इच्छा ऐसी थी जो पूरी हो गई। अब आप जैसी
करे मैं वैसा ही करूं। श्री राम। श्री व्यक्ति जी बोले, हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के बहुत आग्रह करने पर शंकर जी समझता ऋषि मुनि को साथ लेकर दक्ष प्रजाति की जगह में पहुँचे और जो देवता वीरभद्र से भयभीत होकर जहाँ तहाँ भाग गए थे और सभी शंकर जी का आनंद सुनकर यज्ञशाला में आ गए। तब महादेव जी ने उन सब पर अपनी कृपा दृष्टि डालकर सबके अंगों को पूजा कर ली। तब भगत की दाढ़ी के स्थान पर बकरी की दाढ़ी का तब ब्रह्मा जी ने महादेव जी से विनय की, हे भगवान, दक्ष प्रजाति का मृतक देह अभी तक रखा है, आपका पकड़ उसे भी जीवन दान दे। यह सुनकर शिव जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे तत्वानंद, वीरभद्र ने दक्ष के सिर को काट कर अग्नि में फेंक दिया है, अतः वह जल चुका है, भस्म हो चुका है, इसलिए अब पुनः नहीं लग सकता है। यदि भी आप कहें तो यज्ञबलि की बकरी का सिर काट कर उस दक्ष के धर्म में रखकर दक्ष पुनः सजीव कर सकता हूँ। ब्रह्मा जी ने यज्ञ के बकरे का सिर दक्ष प्रजाति से धर पर रखकर फिर उसे सजीव कर दिया, जिंदा कर दिया। ब्रह्मा जी यज्ञ के बकरे का सिर दक्ष प्रजाति के धर पर सजीव कर दिया। दक्ष प्रजाति ने पुनः जीवित होकर जो शंकर जी को देखा तो हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करते हुए बोला, हे भगवान, मैंने आपके महिमा को न जानते हुए जैसा किया वैसा फल मिल गया। आपने पुत्र अज्ञानी के अपराध को क्षमा कर अपनी विशाल प्रभुता का चमत्कार दिखाया है, इससे यह सिद्ध होता है, हे परमेश्वर ने बहुत बढ़ाया, जिन्हें बहुत बढ़ाया है तो से मुक्त हूँ। इस बात को कोई ध्यान नहीं देते हैं। जब तक प्रजापति ने इस प्रकार विनय करते कहा तो अन्य जितने भी देवता ऋषि गंधर्व किन्नर इत्यादि वहाँ उपस्थित थे श्री शंकर जी की देखकर उनकी प्रशंसा या विनती करने लगे। तत्पश्चात शंकर जी के कहने पर दक्ष प्रजापति पुनः असाध्य संपूर्ण करने के लिए आसन पर बैठ गए और जिसे ब्रह्मा विष्णु शिव जी ने समस्त देवताओं ऋषि मुनियों से हुए थे आज्ञा अनुसार यज्ञ को संपूर्ण कराया। और यज्ञ के संपूर्ण होने पर यज्ञ पुरुष भगवान चतुर्भुजी रूप से हवन कुंड में प्रकट हो वैजयंती माला को उत्तम मणि सुगंध पुष्पात पहने गण पर विराजमान सब लोगों को दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। उनके देखती है यज्ञशाला में जितने छोटे बड़े लोग बैठे थे उन सब ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। तत्पश्चात दक्ष प्रजापति ने यज्ञ पुरुष भगवान की विनती करके कहा, हे वन, मैंने यज्ञ के आरंभ में शंकर जी का जो अनादर किया था इससे मेरा एक विध्वंस हुआ है। तो आज शंकर जी की दृष्टि से मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अब आप कहोगे तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरी बुद्धि कभी भ्रष्ट ना हो, नष्ट ना हो, अहंकार न हो। इस तरह समझ देता हूँ ब्रह्मा शिव ऋषियों ने भी यही भगवान की वंदना की। तत्पश्चात यज्ञ भगवान ने दक्ष प्रजापति से कहा, हे दक्ष, त्रिपुरारी महादेव जी का अनादर करके तुमने अतन्य अनुचित कार्य किया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवताओं को तुम एक ही समान जानो। जिन निराकार प्रभु को सभी मनुष्य करते रहते हैं, जिनको उत्पन्न करने वाला समझते हैं, उन्हीं के स्मरण करने से तुमको यह ज्ञान प्राप्त हुआ। राधे राधे कृष्ण। जनों, आज के प्रसंग का को यहीं विराम देता हूँ। कल पुनः आपके सामने श्री चतुर्स्कंद का 8वां अध्याय का प्रसंग लेकर हूँ। राधे राधे कृष्ण कृष्ण कृष्णा राधे राधे कृष्ण कृष्णा भज प्यारे तो राधे राधे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 भज प्यारे तू राधे 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 कृष्ण कृष्ण भज प्यारे तू राधे 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 रे राधे राधे जबले रे प्यारे राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 राधे
राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे व्यस प्यारे तू राधे 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 कृष्णा कृष्णा मेरे हृदय में आन बसो प्रभु मेरे हृदय में आन बसो मेरे कृष्ण कन्हैया नाज रास लचैया आंखें मेरी तरस रही हैं दर्शन को दर्शन करा दो प्रभु मेरे राधे राधे राधे